ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शांति शांति शांति। आप सभी को एक बार फिर से अभिनंदन प्रणाम करते हुए मैं अपने इस सत्र को आरंभ करने के पूर्व आभार प्रकट करना चाहूँगा आदरणीय भाई मुनीलाल जी का और बहन रंजना किनीकर जी का, और हरिद्वार से जो कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, और सभी भाई बहनों का जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। और आइए अब इस सत्र को आरंभ करते हुए सबसे पहले जो जिस तरह से स्वामी जी कराते हैं उन्हीं को मैं 2005 से फॉलो कर रहा हूँ और उसी पद्धति पर हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हुए। सबसे पहले वार्म अप का अभ्यास यौगिक जॉगिंग के 12 पोज, उसके बाद सूर्य नमस्कार और फिर आसनों कुछ आसनों का प्रदर्शन जो समय को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा ताकि हम लोग सारे कार्यक्रमों को समाहित कर सकें। आइए सीधे खड़े हो जाते हैं हम लोग और सबसे पहले अपनी जगह पर चलना शुरू करेंगे इस तरह से। और यदि ऊर्जावान हो शक्तिवान हो जो जुड़े हैं सब तो ऊर्जावान ही होंगे, तो निश्चित रूप से इसको थोड़ा तेज गति प्रदान करेंगे। ये तो पहला पोज हो गया। दूसरा पोज हाथों को ऊपर करते हुए अब तीसरा पोज घुटनों को छाती तक लाएंगे। चौथा घुटनों का अभ्यास है इस तरह से।
इसके बाद पांचवा अभ्यास, पैर को फैला करके दोनों हाथ सामने, दाईं तरफ बैठेंगे, दाएं पैर पे इस तरह से जितना हो सके, सांस लेते छोड़ते हुए। छठा अभ्यास, सातवां अभ्यास, इस तरह से दोनों हाथ सामने, सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। आठवां अभ्यास, त्रिकोणासन, पैर को फैलाएंगे पूरा, ये दाहिना हाथ इधर, बायां हाथ कान तक इधर ले जाएंगे, इस तरह से। और उसके बाद अब करेंगे आगे झुक करके कोणासन। आइए अब सीधे खड़े हो जाए, करेंगे पादहस्तासन। ये सारे अभ्यास बॉडी के हार्डवेयर को ठीक करने के लिए। अब इसके बाद पीठी वाला अभ्यास करेंगे, पहले धीरे धीरे फिर तेज। अब इसको तेज गति से जो कर पाएंगे वो करेंगे, बाकी सामान्य गति से करते रहेंगे धीरे धीरे। अंतिम अभ्यास, अब इसके बाद जॉगिंग का अभ्यास पूरा हो चुका। अब हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक सर्वांगीण व्यायाम, और इस व्यायाम को प्रतिदिन करना चाहिए। खास करके जो सामर्थ्यवान है वो तो निश्चित रूप से करें, धीरे धीरे या तेज गति से, जो भी आपसे संभव हो। पहला आसन प्रणामासन। पहला मंत्र है ओम मित्राय नमः। दूसरा आसन ऊर्ध्वस्तासन हस्तोत्तानासन, मंत्र है ओम रवये नमः। तीसरा आसन पादहस्तासन, मंत्र है ओम सूर्याय नमः। और चौथा दक्षिण अश्व संचालन, मंत्र है ओम भानवे नमः। और फिर पांचवा पर्वतासन ओम खगाय नमः। और फिर छठा
साष्टांगासन, मंत्र है ओम पुष्णे नमः। और 8वां भुजंगासन, ये 7वां है भुजंगासन, और इसमें मंत्र है ओम हिरण्यगर्भाय नमः। अब उसके बाद 9वां पर्वतासन, ओम मरीचय नमः, इस तरह से। और फिर 10वां पादहस्तासन, ओम आदित्याय नमः, इस तरह से। ओम अर्काय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम भास्कराय नमः। तो इस तरह से 12 मंत्र हैं और 12 पोज हैं। तो ये तो धीरे धीरे आपको हमने अभ्यास करके दिखाया। अब इसको काउंटिंग से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से इसको दोहराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमने सूर्य नमस्कार का, मैं प्रतिदिन मेरे अभ्यास में 12 बार तो करता हूँ, लेकिन अभी समय की सीमा है इसलिए, और दूसरे अभ्यास की ओर चलते हैं। अब करेंगे शंख प्रक्षालन के 5 आसन। पहला आसन, ये दोनों हाथ सर के ऊपर इस तरह से रखेंगे और ऊर्ध्व ताड़ासन, ऐसे पूरे शरीर को खींचेंगे श्वास भरते हुए 3 बार। इसके बाद तिर्यक ताड़ासन, उसके बाद कटी चक्रासन, दूसरा पोज, दायां हाथ पीछे और बाएं हाथ दाएं कंधे पर, दो। अब इसके बाद जो चौथा पोज है वो है बैठ करके, ऐसे जो बैठ सकेंगे ऐसे बैठेंगे, इस तरह बैठ करके दायां बायां पैर जो है, बायां घुटना दाएं पैर के कंधे, दाएं पैर के पास, और दायां घुटना बाएं पैर के पास, इस तरह से ऐसे। ये शंख प्रक्षालन का आसन, जिनको सुबह सुबह पेट साफ नहीं होता उनको प्रतिदिन ये करना चाहिए। और इसके बाद 5वां जो आसन है वो है शंख प्रक्षालन का तिर्यक भुजंग आसन, जो आप सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी याद दिलाने के लिए मैं 1-2 बार प्रदर्शन इसका कर दे रहा हूं। ऐसे, इस तरह से ऐसे, तिर्यक ताड़ासन, तिर्यक भुजंगासन। तो ये हमने आपको शंख प्रक्षालन की क्रिया के बारे में बताया। जिनका भी पेट साफ नहीं रहता हो, सुबह सुबह 2 बार 3 बार जाते हैं तब पेट साफ होता है, तो वैसी स्थिति में आप गर्म पानी, गुनगुना पानी, सेंधा नमक डाल करके पी करके इसको, ये सारे आसन करेंगे और उसके बाद शौच के लिए जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपका पेट साफ होगा और फिर आप योग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये कुछ आसनों के बारे में, कुछ व्यायाम के बारे में, कुछ शंख प्रक्षालन की क्रिया, पहले यौगिक जॉगिंग, फिर सूर्य नमस्कार, फिर शंख प्रक्षालन की क्रिया। अब कुछ आसनों की ओर चलते हैं जो मुख्य रूप से डायबिटीज के लिए, पेट की समस्याओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो सबसे पहला आसन है, आप सभी जानते होंगे क्योंकि आप बहुत दिनों से अभ्यास कर रहे हैं, इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो पहली बार जुड़े हों, तो उनके लिए जरूरी है कि उनको बताया जाए कि हाँ देखिए, ये जो अभ्यास है इनका क्या लाभ है और क्यों करते हैं इसको। क्योंकि कोई भी अभ्यास करें तो हम तो ये मन में एक विश्लेषण चलता है कि इसका क्या लाभ है, तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो अभी हम लोग सबसे पहला आसन करेंगे
मंडूकासन। दोनों मुट्ठी इस तरह से, अंगूठा अंदर और दाहिना हाथ, दायां बायां हाथ नाभि के दोनों साइड इस तरह से रखेंगे और श्वास भरते हुए फिर बाहर छोड़ेंगे, पूरा खाली कर देंगे पेट अंदर की तरफ, और फिर आगे झुक करके यहाँ इस तरह से कपालभाति भी चाहे तो कर सकते हैं। फिर से इसको रिपीट करें। देखिए योगाभ्यास चल रहा है तो जो कराने वाले हैं उनका उत्साह कब बढ़ता है? जब सारे लोग अपना वीडियो ऑन करके उन्हीं अभ्यासों को दोहराते हैं। अब आप वीडियो बंद किए हुए तो हो सकता है कि आप कुछ अपना कुछ और कर रहे हो, तो ठीक है, इसके लिए कोई बात नहीं है। जो करना चाहे वो वीडियो ऑन करे ताकि मेरा भी उत्साह बढ़े कि मैं जब कर रहा हूँ तो मेरे साथ कुछ लोग कर रहे हैं। जैसे एक बहन को मैं देख रहा हूँ, वो बहन अपना वीडियो ऑन करके कर रही हैं। तो ये कार्यक्रम की जीवंतता तभी है जब आप वीडियो ऑन करके करेंगे, तब सारे लोग एक हम लोग जो सब एक मंत्र बोलते हैं ना, संगच्छत्वम संबद्धत्वम संभव मनानसी जानतम देवा भागम यथा पूर्वे संजना न उपासते, तो साथ साथ मिल करके कर रहे हैं। तो ये दिखाई होना पड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो है कोई प्रवचनात्मक कार्यक्रम नहीं है, ये अभ्यासात्मक कार्यक्रम है। अब देखिए दूसरा अभ्यास, बायां हाथ नाभि के ऊपर, दाहिना हाथ इसके ऊपर, और 1 मिनट तक इस अभ्यास को करते हैं, तब इसका परिणाम आता है। ऐसा नहीं कि गए आगे झुके और फिर वापस आ गए तो आपको कुछ परिणाम मिलेगा, नहीं, कोई परिणाम नहीं मिलेगा। आप आगे झुक करके यदि कपालभाति कर सके तो करें, नहीं तो 1 मिनट तक इस तरह से झुके रहें आप। फिर से इसको दोहराएं, कम से कम 2 बार तो करें, समय की सीमा है इसलिए, नहीं तो मैं पूरा अभ्यास आपको कराता ही 5-5 बार इसको करना चाहिए। अब इसके बाद जो नंबर आता है उसका शशकासन का, ये विशेष रूप से देखिए, अभी हमने 2 आसन किया 2 पोज में मंडूकासन, ये विशेष रूप से डायबिटीज के लिए है, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट है वो कब्ज को भी दूर करता है, गैस की समस्या से भी छुटकारा मिलता है, पेट को ठीक रखता है। ये सारे लाभ तो हैं ही, साथ साथ डायबिटीज के साथ साथ और भी लाभ हैं। तो अब जो हम लोग करेंगे वो विशेष रूप से हृदय के लिए है। तो शशकासन नाम है इसका, जैसे खरगोश जो है उसी से ये आसन बना है। तो आइए हम लोग इसको करते हैं। श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे इस तरह से, और श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे, और आगे झुक करके फिर यहाँ कपालभाति 1 मिनट तक।
शिवजी भैया जी, हम क्या करेंगे, आज आपके जितने आसन हुए आप स्लोली करवाइए, कोई बात नहीं, कल भी हम कंटिन्यू करेंगे। इसीलिए जो छूटेंगे तो वो रहने दीजिएगा, कल भी करेंगे हम। ठीक है। फिर से इसको दोहराएंगे। आइए अब करेंगे गोमुख आसन। दाहिने पैर की एड़ी पर इनस और इस तरह से हम लोग बैठ जाएंगे। देखिए, ये योग करना कोई साधारण घटना नहीं है हमारे जीवन की। हम सब पूर्व जन्म के योगी हैं और भगवान ने इस कार्य के लिए हम लोग को चुना है, तब हम लोग इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं या कर रहे हैं। तो ये बात जरूर ध्यान में रखना है कि अनायास इसमें हम नहीं जुड़ गए हैं। ये कई जन्मों के कर्मों का संस्कार, ये संस्कार हैं, वो वही हमको इससे जोड़ के रखे हैं। अब दूसरी तरफ से बाएं पैर की एड़ी पर बैठेंगे और दाहिना पैर इधर जाएगा, गोमुख आसन, जो विशेष रूप से मेरुदंड की समस्याओं के लिए, हॉर्निया और भाइयों के जो हाइड्रोसिल की समस्या हो जाती है उसके लिए है, और माताओं बहनों के लिए भी बहुत लाभकारी है। अब इसके बाद करेंगे हम लोग वक्रासन। आइए पैर को खोल लीजिए सीधा और पैर को सीधा करेंगे, दंडासन में बैठ जाएंगे और अब दाएं पैर को मोड़ करके इस तरह से ऐसे दाएं पैर को इस तरह से मोड़ करके और दाहिना हाथ पीछे और बायां हाथ इस तरह से। अब इसके बाद दूसरी तरफ से अब इसके बाद करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। दाएं बाएं पैर को ले जाएंगे एनस के पास और दाहिना पैर इस तरह से और ऐसे इस तरह से तो पैर की उंगलियों को पकड़ने की चेष्टा करें
और फिर पीछे मुड़ करके कपालभाति करें। अब दूसरे तरफ से, अब दाहिने पैर को एनस के पास ले जाएंगे और बाएं पैर को इधर, दाएं घुटने के इस तरफ में, और फिर दायां हाथ इधर से घुटनों के पीछे से लेके और बायां हाथ पीछे पीछे मुड़ करके फिर कपाल। आइए अब करेंगे योग मुद्रासन। पद्मासन में बैठ जाएंगे, बैठ सके तो, और इस तरह से बैठने के बाद बायां हाथ नाभि के ऊपर, दाहिना हाथ इसके ऊपर, और जितना आगे झुक सके। ध्यान रखें जिनको कमर में गर्दन में दर्द हो वो ज्यादा आगे नहीं झुकेंगे, यहीं तक रहेंगे, और अगर वो कर सके तो करेंगे आगे जितना झुक सके, और आगे झुक करके फिर कपालभाति करना है यहाँ पर। अब दोनों हाथ पीछे ले जाइए कमर के पास, और आगे झुकिए, और फिर आगे झुक करके फिर कपालभाति करिए। तो ये हमने कुछ आसन किए जो विशेष रूप से डायबिटीज के लिए लाभकारी हैं, पेट के लिए, सारी समस्याओं के लिए लाभकारी हैं। अब दो आसन ऐसे करेंगे जो विशेष रूप से कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी है, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर घुटनों में दर्द हो तो इन आसनों में से हमको परहेज करना है। तो अभी हम लोग करेंगे अर्धचंद्रासन। इस तरह से ऐसे घुटनों के बल बैठ जाएंगे और दोनों हाथ इस तरह से, और पीछे श्वास भरते हुए पीछे की ओर जितना झुक सके, कमर दर्द के लिए बड़ा ही उपयोगी। ऐसे यथासंभव यथाशक्ति जितना आप कर सकें। और इसके बाद उष्टासन इस तरह से। तो तरीका इसका, एक तरीका तो है, आप देखिए ध्यान से, मैं थोड़ा पीछे मुड़ जाता हूं। एक तरीका तो है कि आप इस तरह से करिए, ऐसे ऐसे, और दूसरा तरीका है कि आप इस पर बैठ जाइए घुटनों ये एड़ी पर, और इस तरह से उठ करके करिए। ये आसान है, सरल है, सहज है, सबके लिए उपयोगी है। तो अभी आपको हमने बैठ करके सारे आसनों का परिचय दिया। अब इसके बाद अभी 6:08 हुए, कुछ और लेट करके भी करने वाले आसन आपको मैं करा देता हूं। अभ्यास
तो अभी 6:45 तक होना है, तो 7 मिनट और है हमारे पास, और आधा घंटा में प्राणायाम करवा देंगे हम। ठीक है ना बहन जी? हाँ, तो जी 7 जी, मिनट बहुत में बढ़िया, लेट। बहुत सुंदर। हाँ जी, तो आइए लेट जाएं पेट के बल, सारे अभ्यासों से परिचय हो जाए तो बढ़िया है। आप, हम समझते हैं सब सारे लोग जानते होंगे इन अभ्यासों को, रोज अभ्यास करते हैं। मुझे तो याद नहीं कि पिछले 20 साल में। आज आदरणीय आदरणीय हीरालाल जी ने आपको 10 मिनट बोनस में दिए हैं। आज लेट हुई थी क्लास, 10 मिनट और आज 10 मिनट हो गए। अभी कर रहे हैं हम लोग मकर आसन, एक एक पैर को नितंब तक लाते हैं। आज 10 मिनट ज्यादा भी हुए तो भी आज कल उनकी क्लास रहेगी, कंटिन्यू रहेंगे, तो यानी कल भी उनकी क्लास रहेगी। अब दोनों पैरों से एक साथ। देखिए सारी आसनों में भी जो धीरे धीरे करते हैं, तो आपको मैं बताऊंगा कहाँ सांस लेना है, कहाँ सांस छोड़ना है। आप सब जानते भी होंगे, लेकिन फिर से आपको याद दिला दूं केवल। अभी भुजंग आसन करेंगे, तो पहला भुजंग आसन, अभी मरकट आसन हमने किया, मकरासन, और मकरासन 2 पोज में। अब भुजंग आसन, ऐसे श्वास भरते हुए पूरा आकाश की ओर देखेंगे, थोड़ा रुकेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए वापस। अब जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं है, हार्ट की समस्या नहीं है, वो इसको चाहे तो पेट को कम करने का भी आसन बना सकते हैं, साधन बना सकते हैं, इस तरह से ऐसे करके। इस तरह से जिनका पेट निकला हुआ हो, चाहे तो पेट को बराबर कर सकते हैं। अब इसके बाद तिर्यक भुजंगासन जो हमने संघ प्रक्षालन की क्रिया के दौरान किया था, उसको भी एक बार फिर से याद दिला दें। पैरों को फैला लेते हैं और फिर इस तरह से दाएं तरफ से उठ करके इस तरह से ऐसे, बाएं तरफ से फिर इस तरह से 3-3 बार कम से कम आप कर लीजिए इसको। मेरुदंड भी ठीक रहेगा और पेट भी ठीक रहेगा। अब पूर्ण भुजंगासन, बायां हाथ नीचे, दाएं हाथ इसके ऊपर, और फिर श्वास भरते हुए ऊपर आकाश की ओर देखेंगे, छत की ओर, इस तरह से। कमर और मेरुदंड के लिए बड़ा ही उपयोगी आसन है। और मुझे याद नहीं कि पिछले 20 सालों में कभी मैंने छोड़ा हो आसन, एक दिन भी। शायद कभी यात्रा में रहा हूं तो शायद छूट गया हो, ट्रेन में रहा हूं या प्लेन में रहा हूं या बस में रहा हूं, तो कभी भी एक विकल्प नहीं रखा हमने इसमें कि आज करना है, आज नहीं करना है। ये विकल्प नहीं रखा, चाहे सुख का समय रहा हो चाहे दुख का समय रहा हो, मौका निकाल के हमने कर लिया। शादी विवाह वाले घरों में बड़ी भीड़ भाड़ होती है, तो भी वहां भी एक कोना ढूंढ लेना चाहिए योग करने वाले को, किस तरह से कैसे हम अपना योग करें। क्योंकि आप जब छोड़ देते हैं ना, तो वो उत्साह जो है वो फिर दोबारा पैदा करने में मुश्किल होती है थोड़ी। अब चलिए सलभासन करेंगे। अब तो गुरु जी जैसी मंच खाली होए तो उधर ही ठोक दे करे, ताकि सब लोग देखें। जहां खाली मिले सब लोग देखें, वही ठोक दो। हाँ, कभी ठंड पड़ रही है, कभी बरसात हो गई, आज तो बारात जाना है, आज ये है, कल गेस्ट आए, तो गेस्ट आए तो उनको भी कराइए अपने घर में, आप क्यों छोड़ते हैं उनके चलते। और इसके बाद धनुरासन, दोनों पैरों को इस तरह से पकड़ के ऐसे ऐसे। अब इसके बाद पीठ के बल लेट जाइए। थोड़ा थोड़ा करा लेते हैं आपको सब। मरकट आसन, मरकट आसन, पीठ के बल लेट करके दोनों हाथ पूरा, शायद आपको पूरा दिख ना रहा हो क्योंकि अब कोई कैमरामैन तो है नहीं यहाँ पर, ये खुद ही हम लोग कर रहे हैं, स्वतः स्फूर्त कार्यक्रम है, फिर भी आपको और फिर समझ में भी आता है सबको। हाँ हाँ। तो मरकट आसन का पहला पोज, दोनों पैरों को सटा करके पैर को दाईं तरफ झुकाएंगे, गर्दन बाईं तरफ। इस समय श्वास छोड़ते हैं, जब पैर को दाईं तरफ करेंगे तो श्वास को छोड़ेंगे, बीच में आएंगे तो श्वास भर लेंगे। 1 2 3 4 5
6। अब फिर दूसरा पोज, दोनों पैर थोड़ा अलग करके 1 2 3 4 5 6। अब दोनों पैर सीधा कर लीजिए। मरकट आसन का तीसरा पोज, दायां पैर उठा करके बाएं हाथ के पास लाएंगे और इस तरह से ऐसे गर्दन दूसरी तरफ, सांस छोड़ करके, और फिर वापस, फिर दूसरी तरफ बाएं पैर को दाएं हाथ के पास, गर्दन दूसरी तरफ, सांस छोड़ करके बाहर, सांस बाहर, इस तरह से ऐसे। मनुष्य जन्म मिलने से ही सौभाग्य के सारे द्वार खुल जाते हैं। जब हम योग से, यज्ञ से जुड़ते हैं, अपने शास्त्रों से जुड़ते हैं, गीता से, रामायण से, भागवत महापुराण से, तो हमारा जो भाग्य है और प्रबल हो जाता है। तो ये जन्म ही इसलिए मिला है हम लोगों को, मनुष्य का जन्म। आइए अब हम लोग अर्धहलासन करेंगे दोनों पैरों से। कमर में अगर दर्द हो तो एक एक पैर से कर सकते हैं ना, अन्यथा समय का को बचाते हुए हम लोग दोनों पैरों से करें इस तरह से। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद पादवृतासन, एक एक पैर से, 1 2 3 4 5, पैर को घुमाने वाला। हाँ, 1 2 3 4 5। फिर बाएं पैर से 1 2 3 4 5। फिर विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5। यदि कमर दर्द ना हो, बीपी बढ़ा हुआ ना हो, हृदय रोग ना हो, तो दोनों पैरों से घुमाइए उसको इस तरह से। 1 2 3 4 5। और फिर विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5। अब साइकिलिंग कर लीजिए 10 बार कम से कम, ताकि पैर जो है आपका एकदम स्वस्थ रहे और चलने फिरने में दिक्कत ना हो। फिर विपरीत दिशा में दोनों पैरों से 5-5 बार। फिर विपरीत। और अब एक विशेष आसन जो शायद सब लोग कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो कम से कम जाने इसके बारे में, कि जिनको भी थायराइड की समस्या है वो शीर्षासन कर पाए तो करें, नहीं तो सर्वांग आसन तो जरूर करें। और सर्वांग आसन आप सभी जानते होंगे, दोनों पैरों को उठा करके इस तरह से ऐसे, ये, और थोड़ा पैरों का भी यहाँ पर व्यायाम इस तरह से कर लेते ऐसे ऐसे। इसके बाद नौकासन ऐसे, फिर पवन मुक्तासन, और लास्ट में पाद अंगुश नासास्वर्तासन। ये इस तरह से, ये दोनों पैरों से हो सके तो दोनों पैरों से इस तरह से नाक में सटाना है ये, और थोड़ा विश्राम, 1 से 2 मिनट का विश्राम। जिन्होंने किया है अभ्यास उनके लिए, जो विश्राम में है उनके लिए नहीं, जो पहले से विश्राम में है उनके लिए विश्राम करने की जरूरत नहीं, तो विश्राम में ऑलरेडी है पहले से। तो ये क्रियात्मक अभ्यास हम लोगों ने किया
और इस अभ्यास का हमारे शरीर के जो बाहरी हिस्से हैं वो तो प्रभावित होते ही हैं, तन भी प्रभावित होता है और मन भी प्रभावित होता है। और धन के लिए तो सभी व्याकुल हैं कि धन हो जाए। तो जब तक तन और मन ठीक नहीं रहेगा, धन आपका कभी पूरा हो नहीं सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा धन तो तन ही है और मन है। जब ये दोनों धन ठीक नहीं है तो बाकी बाहर के धन किसी काम के नहीं है। तो आइए दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं, आंखों को इस तरह से आंखों पर हाथ रख के बाएं करवट ठोके उठ जाते हैं। तो लगभग सारे आसन आपको हमने करवा दिए अल्प समय में, और अब हम लोग प्राणायाम की ओर चलते हैं। तो 5 मिनट का भी भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। देखिए, आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि योग को केवल शारीरिक अभ्यास तक सीमित न रखें, अन्यथा बहुत बड़ी भूल होगी। योग एक संपूर्ण जीवन पद्धति है। कब सोए, कब उठे, क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या बोलें, क्या ना बोलें, क्या पहने, क्या ना पहने, ये सब कुछ जो है योग ही है, योग युक्त जीवन शैली है। तो चलिए भस्त्रिका प्राणायाम करिए, और आके आपको बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। सांस गहरा भरेंगे, 5 मिनट का अभ्यास। श्वास खींचे और छोड़े, बस इतना ही करने से ये कोरोना काल में श्वासों की ही तो दिक्कत थी। अगर श्वास जिनकी ठीक चल रही थी, ऑक्सीजन लेवल ठीक था, उनका जीवन बिल्कुल ठीक रहा। जिनका श्वास कम हो गया, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, सांस लेने की क्षमता बिगड़ गई। तो जी थोड़ा पीछे जाइए, आप थोड़ा सा दिख नहीं रहे हैं, बराबर कट रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, और जितनी देर आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उतनी देर भगवान नाम का जप भी करिए। ओंकार का जप, राम का जप, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। देखिए, मैं आत्मश्लाघा के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैंने अपने जीवन को पूरे योग में और अध्यात्म में ढाल दिया, कोशिश किया है, ढाला नहीं है, कोशिश किया है, कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी तरह से ढल जाऊं। तो कोई भी समय मेरा फालतू चीजों में न जाए, इसका मैं जरूर ध्यान रखता हूँ कि अनावश्यक वार्तालाप में मेरा समय नहीं जाए। अगर समय जाए तो योग में, यज्ञ में, गीता में, रामायण में, भगवत चर्चा में, इसी में मेरा समय निकले। गीता में कल मैं पढ़ रहा था, 8वें अध्याय में कृष्ण भगवान बता रहे थे कि 4 तरह के लोग कभी योग में सफल नहीं होंगे, कभी भी। एक मूढ़ जो है, जिनको पता ही नहीं कि हम कौन सा कार्य किस लिए कर रहे हैं। और एक नराधम के बारे में कहा, जो मनुष्य का जन्म मिला है, रामायण में लिखा हुआ है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सब ग्रंथ ही गावा। तो ये मनुष्य का जन्म मिला है श्रेष्ठ कार्यों के लिए, और हम लगे हुए हैं केवल भोग विलास में। तो वो एक नराधन का कार्य हो गया। और तीसरा, जो माया से हमारा जो ज्ञान अपहृत हो जाता है, माया बाहर की माया से बहुत प्रभावित करती है ना, घर है, मकान है, गाड़ी है, मोटर है, रुपया है, पैसा है, ये बहुत प्रभावित करती है। तो इसके पीछे जो पूरी तरह से लगे हुए हैं कि ये किसी तरह से ये हो जाए, वो हो जाए, तो वैसे भी लोग भगवान से जुड़ नहीं पाते। उनका केवल उतना ही अपनी आवश्यकता पूर्ति तक ही रहता है। और चौथे में बताया कि नास्तिक, मतलब गीता में भगवान ने यह स्पष्ट किया है कि 99.9% लोग इस तरह के हैं, जो योग जिसको कहते हैं, योग का मतलब होता है कि आत्मा का परमात्मा से युक्त हो जाना। योग का मतलब केवल ये कपालभाति भस्त्रिका नहीं है। तो आप इन बातों को ध्यान रखिएगा। और 4 प्रकार के भक्त जो है भगवान का भजन करते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो
आर्त वो हुए जो बहुत पीड़ा में है, बहुत तकलीफ में है, भगवान को पुकार रहे हैं। जैसे गजग्राह का हम लोग के बिहार में सोनपुर में हरिहर क्षेत्र का मेला लगता है। हरिहर क्षेत्र में गज और ग्राह की लड़ाई हुई थी, तो भगवान ने वो गज को बचाया था। तो वही ये जो है आर्त उसको कहा जाता है, जो पीड़ा में है। वो अर्थार्थी जो उसका कहा जाता है कि जो रुपये पैसे की कामना करता है भगवान से कि भाई भगवान ये रुपया हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, अर्थ के लिए। और जिज्ञासु जो जानना चाहता है कि भगवान है क्या, क्या कर, कौन, कैसे भगवान से हम जुड़े। और ज्ञानी जो सब कुछ जानता है। तो एक तरफ 4 ऐसे लोग हैं जो भगवान से कभी नहीं जुड़ते, 4 ऐसे लोग हैं जो भगवान से जुड़ते हैं। तो गीता जरूर पढ़िए, बहुत विशाल ग्रंथ है, बहुत ही हम लोगों का आइए अब कपालभाति करिए आप, 10 मिनट का अभ्यास। कोई हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं ना इस बीच में, कपालभाति के बीच में, या अनुलोम विलोम के बीच में? नहीं, कपालभाति में ही करते हैं। जी जी। हाँ, जो भी बाइबल में उत्सुक है हनुमान चालीसा का पाठ करे, और 10 मिनट हमें कपालभाति करनी है। तो हनुमान चालीसा हमें गानी नहीं है, पढ़नी है। तो ऐसे ही अगर कोई तैयार है तो हनुमान चालीसा पढ़े। बीच स्वागत है, नहीं तो मैं पढ़ देती हूँ। हाँ करिए करिए। आप, मैं कर देता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हैमिशैलाबुदेहं धनुजबन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामुधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनहु रघुवर विमल जस जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बलि बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचति केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई
तुम मम प्रिय भरतय समुभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कै श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कब को विधि कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवै कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलद लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुलारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाश रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय जय कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाते दय डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रो। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहि सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब परम पूज्य सियाराम बाबा की जय। बहुत सुंदर। चलिए 2 मिनट कपालभाति और बच रहा है। 10 मिनट के अभ्यास में 2 मिनट कपालभाति और बहुत सुंदर हनुमान चालीसा के पाठ के साथ हम लोगों ने किया अभ्यास। हनुमान चालीसा का पाठ इसी तरह होना चाहिए, ताकि कपालभाति 10 मिनट हो जाए और हनुमान चालीसा को हमें पढ़ना है ताकि उसको समझना है। बहुत सुंदर। हनुमान चालीसा के साथ हनुमान जी के वो भाव, भक्त के भाव और हनुमान जी के भाव आना चाहिए कि हनुमान जी का क्या है, हम क्या कह रहे हैं या वो क्या कर रहे हैं। ये जो हनुमान चालीसा का सुंदर दिखा भाव, उसी तरह पड़ता हमारे ऊपर सकारात्मक प्रभाव।
तो कपालभाति समस्त रोगों को दूर करने में सक्षम है, क्योंकि सारे रोग उत्पन्न होते हैं पेट से। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक ना हो तो रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तो ये कपालभाति हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमारा जो इंडोक्राइन सिस्टम है, और सारे सिस्टमों को प्रभावित करता है। इसलिए अगर हृदय रोग भी है तो कपालभाति काम करेगा, जोड़ों का दर्द है तब भी कपालभाति काम करेगा, श्वास का रोग है या और कोई दूसरा रोग है, सब सारे रोगों में ये कपालभाति समर्थ है। आइए हम लोग थोड़ा पैरों को खोल लीजिए, उंगलियों को चला लीजिए थोड़ा ऐसे, 1 2 3 4 5, पैरों को आगे पीछे 1 2 3 4 5, इस तरह से घुमा लीजिए पैरों को, 1 2 3 4 5, फिर विपरीत दिशा में 3 4 5, फिर पैरों को अपनी तरफ खींचिए इस तरह से, 1 2 3 4 5, फिर दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। दाहिने पैर को बाएं जंघा पर ले जाइए, पैर को घुमाइए इस तरह से, एड़ियों को सांस लेते छोड़ते हुए, और फिर दूसरे इसको इधर जड़ में ले जाएंगे, जंघा की जड़ में, नीचे ले जाइए फिर ऊपर ले जाइए ऐसे। फिर दूसरे पैर से, बाएं पैर इधर, और फिर इसको जंघा की जड़ में नीचे ले जाएं फिर ऊपर ले जाएं, इस तरह से ऐसे। फिर पैरों को फैला लीजिए ऐसे, ऐसे करिए। चक्की चला लीजिए, चक्की। अब दोनों पैरों को मिला लीजिए ऐसे, और फिर बटरफ्लाई करिए। आइए अब सीधे बैठ जाएं हम लोग, समय को देखते हुए। अब 2 अभ्यास बीच में हम लोग करेंगे, और पहला अभ्यास जो होगा वो बाह्य प्राणायाम का। आइए करते हैं बाह्य प्राणायाम। श्वास पहले भर लेंगे, बाहर छोड़ेंगे, और पेट को अंदर खींच लेंगे, त्रिबंध युक्त, मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। आइए देखिए कैसे करते हैं इसको ध्यान से। अब इसके बाद अग्निसार। आपको मालूम होना चाहिए कि बाह्य प्राणायाम किनको वर्जित है। जो ब्लड प्रेशर वाले हैं, हृदय रोग वाले हैं, उनको वर्जित है, और माता बहनों को महीने में 4-5 दिन वर्जित होता है, गर्भावस्था के दौरान भी वर्जित होता है। अग्निसार की क्रिया। आइए अब उज्जयी प्राणायाम करें। कंठ के बल से श्वास को नसिकाओं के माध्यम से खींचते हैं। ये थायराइड के लिए बड़ा ही उपयोगी है।
अब आ जाता है नंबर अनुलोम विलोम का। आइए अनुलोम विलोम करते हैं। बाएं नाक से लेना, दाएं नाक से छोड़ना। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आप एक सुंदर भजन प्रस्तुत करें आदरणीय शिवजी भैया। जी जी, भगवान से हमेशा अपनी भूलों के लिए क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने भूल हो ही जाते हैं, और उन भूलों को की क्षमा याचना करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो ठीक है, इसको सब कुछ, जैसे माँ जब बच्चा रोता है तो माँ उसको गले से लगा लेती है, उसी तरह से भगवान से जब प्रार्थना करते हैं क्षमा प्रार्थना, तो भगवान भी हमें बहुत अपनी कृपा बरसाने लगते हैं हम पर। तो ऐसा ही एक भजन है, क्षमा करो हे मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध, क्षमा करो हे मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध, धो डालो तन की चादर को, धो डालो मन की चादर को, लगे हैं इसमें जो भी दाग, क्षमा करो। तुम हो प्रभु जी मान सरोवर, अमृत जल से भरे हुए, तुम हो प्रभु जी मान सरोवर, अमृत जल से भरे हुए, पारस तुम हो एक लोहा में कंचन होवे जो भी छुए, पारस तुम हो एक लोहा में कंचन होवे जो भी छुए, तज के जग की सारी माया, तज के जग की सारी माया, तुम संग प्रीत होवे दिन रात, क्षमा करो हे मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध, क्षमा करो। काम क्रोध में फंसा रहा मन नहीं जानी सच्ची डगर, काम क्रोध में फंसा रहा मन नहीं जानी सच्ची डगर, लोभ मोह मद में पढ़कर प्रभु कर डाली मैं मनमानी, लोभ मोह मद में पढ़कर प्रभु कर डाली मैं मनमानी, मनमानी में दिशा गलत ले, मनमानी में दिशा गलत ले, पहुँचे वहाँ जहाँ है आज, क्षमा करो हे मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध, क्षमा करो। इस तन की सुंदर रचना कर तुमने जो उपकार किया, इस तन की सुंदर रचना कर तुमने जो उपकार किया, हमने इस सुंदर तन पर प्रभु अपराधों का भार लिया, हमने इस सुंदर तन पर प्रभु अपराधों का भार लिया, अब तो हैं हम शरण तिहारी, अब तो हैं हम शरण तिहारी, तुम संग प्रीत हो वे दिन रात,
क्षमा करो हे मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो हे मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध। धो डालो तन की चादर को, धो डालो मन की चादर को, लगे हैं इसमें जो भी दाग। क्षमा करो। बहुत सुंदर भाई साहब। गुरु कृपा है, ईश्वर की कृपा है। अगर कुछ अच्छा दिख रहा हो मुझ में तो वो सब गुरु की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, हमारा अपना कुछ नहीं है। और आइए अब हम रामदेव जी प्राणायाम करेंगे। अति सुंदर, बहुत सुंदर। मन जो आपने भजन सुनाया, मन जो है पुलित हो गया। आपको कोट कोट पड़ा, बहुत सुंदर। और फिर हरिद्वार में फिर सुनेंगे आपसे 1 से 5 जनवरी तक। तो आइए भ्रामरी गीत और प्रणव करें हम लोग। गीत प्राणायाम। मौन धारण करेंगे, अपने ही सांसों पर मन को केंद्रित करें और उस परमपिता परमेश्वर के साथ श्वास में परमात्मा से एकाकार हो रहा है ऐसा अनुभव करें। यह श्वास उसी परमात्मा की देन है और इन श्वासों को ही हमेशा आप जब भी स्मरण करें तो परमात्मा के रूप में स्मरण करें, क्योंकि ये नहीं है तो फिर हमारे शरीर का कोई मोल नहीं रहता। तो हर पल हर क्षण इसी भाव में जिए कि हमारे भीतर परमात्मा समाहित है। ममैवांसु जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो ये भगवान ने इस बात की पुष्टि की है अपने वचनों में, अपने श्लोक में, गीता में। जीव जो है मेरा ही अंश है। तो उस परमात्मा की कृपा का हर पल अनुभव करते हुए किसी भी क्षण यह अनुभव न हो कि परमात्मा कहाँ है। परमात्मा हर क्षण में है, हर कण कण में है, हमारा हर धड़कन में है, हर श्वास में है। ऐसा ही अनुभव करते हुए उसका ध्यान करें हम। और फिर दोनों हाथों को उठाकर उसे नमन करें। इसी तरह हमारे भीतर व्याप्त रहना परमात्मा और हमें सद्बुद्धि देते रहना, योग कराते रहना, भजन कराते रहना, गीता का पाठ, रामायण का पाठ हमारे जीवन में समाहित हो जाए। ये सब कुछ जो है करते हुए भगवान को प्रणाम करते हैं। धन्यवाद आप सभी को जो आपने ये अवसर प्रदान किया मुझे, और विशेष रूप से आदरणीय भाई मुनीलाल जी को
और बहन रंजना जी को, और जो हरिद्वार से इस कार्यक्रम का संचालन करते हैं उनको, और सारे जो इसमें हमारे भाई बहन जुड़े हैं उनको भी हृदय से प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमस्ते, धन्यवाद। मन कहता है आपको, मन कहता है आपको छोड़ो नहीं, सुनता रहूं आपको, परंतु समय का नियम है। और जैसा रंजना बहन जी ने कहा है, कल के लिए निवेदन किया है, कल आप पधारें जी। कल आप जी, सिंहासन और हास्यासन करा देते हैं जी, और शांति पाठ। ठीक है, हाँ आइए आपको एक छोटी सी घटना मैं सुनाता हूँ। छोटी सी घटना हंसने के पहले एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। एक बार दो बुद्धिमान मित्र जो है यात्रा करने जा रहे थे, ट्रेन में बड़ी भीड़ थी, तो उसमें से एक ने कहा कि देखो मैं सारे सीटों को खाली करवाता हूँ। एक ने हल्ला शुरू किया कि ये बड़े सांप है, सांप है, सांप है। तो वो सारी सीटें खाली हो गई, सारे लोग खाली कर दिए बोगे, वो आराम से अपना चादर बिछा के सो गया उसमें। जब नींद खुली तो देखा कि कोई झाड़ू बुआड़ू करने वाला आया था, उससे पूछा कि ट्रेन कहाँ पहुंची, तो बोली ये बोगी जो है ना, कल सांप का हल्ला हुआ था तो इसको काट के यार्ड में लगा दिया गया है, और ये यार्ड में लगी। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।